और एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो हमारे हीरोज होते हैं, जो जिम लीडर होते हैं और जो चैंपियन स्टीवन एंड डायना होते हैं, वो बढ़ते हैं उस मूविंग रॉक और म्यूटेटेड रूट्स की तरफ ताकि वो जो चेस्पी है उसको बचा सके और उस रॉक को सनडायल तक पहुंचने से रोक सके। वहीं दूसरे जो सेरिना, मैरिन और बॉनी होते हैं वो स्टैंड बाय पे रहते हैं। और वहीं दूसरे जो हमारे हीरोज होते हैं और जो जिम लीडर और चैंपियन होते हैं वो वहीं ऐश और एलन के लिए रास्ता बनाते हैं, सारे के सारे जिम लीडर्स, ताकि वो जो है उस स्टैचू के आगे पहुंच सके। जिस बीच वो उन म्यूटेटेड रूट से भी बैटल करते हैं, बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल और उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए वो सिर्फ ऐश और एलन को आगे जाने के लिए कहते हैं और सारे के सारे जिम लीडर जो है वो उन म्यूटेटेड रूट्स को काबू करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करते करते जो ऐश और एलन है वो किसी तरह उस रॉक के आगे तो पहुंच जाते हैं, बट उधर भी अभी बहुत सारे म्यूटेटेड रूट्स थे और जो बाकी के जिम लीडर्स थे वो तो पीछे रह चुके थे। तो इसी पे जो प्रोफेसर सिकामोर, चैंपियन डायना, क्लेमेंट एंड जो ब्लीचिंग मास्क होते हैं वो फिर हमारे हीरोज के लिए वहां से आगे का रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जो उस मूविंग रॉक की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनकी तरफ एक म्यूटेटेड रूट आती है जो उन पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी जो टीम रॉकेट है वो भी हेलीकॉप्टर से जो हमारे हीरोज उनकी मदद करती है। बट इसी बीच उनका हेलीकॉप्टर जो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो टीम रॉकेट है वो नीचे गिरने वाली होती है कि जो चैंपियन डायना है वो अपने गाड़ी की हेल्प से उनको बचा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ जो स्टीवन होता है और जो डायना होती है वो भी अब हमारे हीरोज की मदद करती है ताकि वो उस मूविंग रॉक के और नजदीक पहुंच पाए। और जो टीम रॉकेट होती है वो अभी भी इस पूरी चीज को ब्रॉडकास्ट कर रही होती है और पूरे कार्लो सीजन में दिखा रही होती है। और दूसरी तरफ जो सेरिना, बॉनी और मैरिन है वो भी देख रहे होते हैं और बॉनी के पास जो दोनों ज़ायकार्ड के बी सेल यानी स्क्विशी और सेल बी वो भी ये सब देख रहे होते हैं। और इसी पे जो एलन और ऐश है वो स्टैचू के पास पहुंच चुके होते हैं। और इसी पे जो ऐश है अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल, अपने ग्रीनिंजा को वाटर शोकिन और जो एलन है वो अपने चारिजार्ड को फ्लेम थ्रो का यूज करने के लिए कहता है, जिसके चलते वो उस मूविंग स्टैचू में एक होल कर देते हैं जहाँ पे जैस्मिन होता है और वो उसी की मदद से वो जो स्टैचू है उसके अंदर घुस जाते हैं जहाँ वो जैस्मिन को देखते हैं। और जैसे ही जो एलन है वो जैस्पी के पास जा रहा होता है कि वहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उनका रास्ता बंद कर देते हैं। तो इसी पे जो ऐश है वो एलन को कहता है कि वो जैस्मिन को लाए और जो ऐश है वो रास्ता साफ करेगा। और इसी पे जो ऐश है वो उन क्रिस्टल को तोड़ने में ग्रीनिंजा, पिकाचू और चारिजार्ड की मदद मांगता है और जो एलन है वो वहीं जैस्मिन को बचाने निकल जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज होते हैं जो कि स्टैंड बाय पे थे, सेरिना, मैरिन और बॉनी, उन पे जो म्यूटेटेड रूट्स है वो अटैक कर देती है। और एक रूट जो वो मैरिन पे अटैक करने ही वाली होती है कि तभी वो जो रूट है वो रुक जाती है, क्योंकि जो हमारे हीरोज हैं जो उस मूविंग क्रिस्टल के अंदर थे उन्होंने जैस्मिन को बचा लिया था और वो जो मूविंग रॉक है वो भी रुक चुका था क्योंकि उसका पावर सोर्स जो है वो खत्म हो चुका था। जिसपे वहाँ पे जो बाकी के हमारे हीरोज, जिम लीडर और चैंपियन होते हैं और जो ब्लीचिंग मास्क होता है उनको भी बहुत राहत मिलती है क्योंकि अब उनकी जो मुसीबत थी वो टल चुकी थी। तो इसी पे जो हमारे हीरोज हैं, जो चैंपियन और जिम लीडर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें उस रॉक को बर्बाद करना होगा, जिसके लिए वो सब एक साथ अटैक करेंगे। और जैसे ही वो एक साथ अटैक करते हैं वो जो रॉक है वो पीछे की तरफ मुड़ तो जाता है, बट उसके के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाता है। और जो हमारे हीरोज उनको ये समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे, बट तभी वो देखते हैं कि जो लाइजेंडर है वो उस मूविंग रॉक को अब कंट्रोल कर रहा है। और जो लाइजेंडर है वो कहता है कि उसका जो प्लान है वो इस तरीके से बर्बाद नहीं हो सकता, वो पूरे वर्ल्ड को दोबारा से क्रिएट करेगा। और इसी पे वो उस मूविंग रॉक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करवाता है, जिसपे तभी जो वेलेरी है वो अपने स्प्लिट जी को लाइट स्किन का यूज करने के लिए कहती है, जिससे कि वो हमारे हीरोज को बचा लेती है उस बहुत पावरफुल अटैक से। और दूसरी जो टीम रॉकेट है वो अभी भी इस सब को ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। और इसी बीच जो हमारे हीरोज हैं वो अटैक से रिकवरी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो क्लेमेंट और बॉनी है उनको पता चलता है कि असल में जो ब्लीचिंग मास्क है वो तो उनके डैड है, पर तभी जो लाइजेंडर है वो स्टैचू को फिर से मूव करा देता है। और इसी पे जो क्लेमेंट है वो हमारे सभी हीरोज को बताता है कि शायद जो लाइजेंडर है वो अपने उस हाथ की मशीन से उस स्टैचू को मूव कर रहा है, तो उन्हें उसको पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वहीं दूसरी जो स्क्विशी और सेल बी होता है वो इसी चीज को देख रहे होते हैं, जिसपे जो सेल बी है उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये इससे फाइट करेंगे कैसे और इससे फाइट क्यों कर रहे हैं। तो इस पे जो स्क्विशी है वो उसको यही बताता है कि जो इंसान है पोकेमॉन वर्ल्ड में वो इतने ज्यादा भी पावरलेस नहीं है कि वो खुद के लिए नहीं लड़ सकती, और जहाँ अच्छे इंसान है वहाँ बुरे इंसान भी होते ही हैं। और ये जिनको तुम बैटल करते हुए देख रहे हो इनको साथ काम करना ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये भी देखोगे तुम कि ये अभी किस तरीके से अपनी जो विक्ट्री है उसको क्लेम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लाइजेंडर और हमारे हीरोज के बीच की जो बैटल है वो फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और इतने सब के बाद जो सेल भी है वो आखिरकार स्क्विशी की बात को समझ जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो भी इस बैटल में पार्ट लेंगे, जहाँ स्क्विशी और जो सेल भी हैं उस बैटल को ज्वाइन करते हैं और वहाँ के पास के जितने भी सारे ज़ायगार्ड सेल्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। और इसी के बाद हमें देखने को मिलती है ज़ायगार्ड की 100% फॉर्म, जिसको देख के जो हमारे हीरोज और बाकी के सभी हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने ज़ायगार्ड की 100% फॉर्म जो है वो देखी थी। जिस पे जो लाइजेंडर है वो ज़ायगार्ड से यही पूछता है कि वो उससे बैटल क्यों कर रहा है, जबकि उसने खुद देखा है कि जो इंसान है इस
पोकेमॉन यूनिवर्स है वो कितने ज़्यादा करप्ट है और वो खुद ही ये धरती को बर्बाद करने में लगे हैं, तो एक नई धरती बनाने में क्या बुराई है। तो तभी जो ज़ायगार्ड है वो बोलता है कि वो भी पहले ऐसे ही सोचता था, बट ये जो इंसान है इनके साथ रहकर मैंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया और इसलिए मैं दोबारा से जो इंसान है उन पर भरोसा करता हूँ। तो इसी के बाद लाइजेंडर और ज़ायगार्ड के बीच की बैटल स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही जो हमारे हीरोज हैं एलन और ऐश वो एक मौका देखते हैं जिसपे जो ऐश है वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल का, अपने ग्रेंजा को वाटर शोगन का और जो एलन अपने चार्जर को फ्लेम थ्रो का अटैक करने के लिए कहते हैं लाइजेंडर पे। और जैसे ही वो अटैक लाइजेंडर को हिट करते हैं लाइजेंडर के जो हाथ की मशीन है वो टूट जाती है और इसीलिए वो जो मूविंग रॉक है वो फिर से एक और बार रुक जाता है, जिसपे जो ज़ायगार्ड है वो अपनी फुल पावर यूज करके वो जो स्टैचू है उसको तबाह कर देता है। जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं उनकी इस मुकाबले में जीत हो जाती है और जो टीम रॉकेट है वो इस सबको ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। तो सभी कार्लोस को पता चल जाता है कि कार्लोस का प्रोटेक्टर ज़ायगार्ड जो है वो वापस आ गया और इसी के बाद जो स्टीवन है वो यही देखता है कि जो लाइजेंडर है वो वहाँ पे नहीं है। तो इसी पे जो मालवा है वो उसको कहती है कि तुम टीम फ्लेयर को मुझ पे छोड़ दो। और दूसरी तरफ जो जैस्पिन है उसको भी होश आ जाता है, जिसपे जो एलन है वो भी मैरिन से माफी मांगता है जो भी उसने किया। जो मैरिन है वो यही कहती है कि उसके लिए यही काफी है कि तुम अभी ठीक हो। जिसके बाद जो ज़ायगार्ड है वो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जो कार्लोस में बाकी की म्यूटेटेड रूट्स होती हैं उन सबको भी गायब कर देता है और पूरे कार्लोस को दोबारा से ठीक कर देता है। और इसी के बाद जो ज़ायगार्ड है वो भी बॉनी को गुड बाय करता है और उसको कहता है कि उसका जो सफर उसके साथ था वो बहुत ज्यादा मजेदार था, उसने कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी के बाद वो बॉनी को गुड बाय करके और बाकी के हमारे हीरोज को गुड बाय करके वहाँ से चले जाता है। और उसी के बाद सुबह हो जाती है और जो हमारे हीरोज है वो उस नए सूरज को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने जो धरती है उसको दोबारा बचा दिया। और इसके बाद ही जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।